इस सीरीज की शुरुआत एक वायरस से होती है जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले लोग गायब हो जाते हैं, बस एक फिल मिलर नाम के एक आदमी को छोड़कर। फिल एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर में जाता है इस उम्मीद में कि उसे कोई शायद इंसान मिल जाए, पर उसे हर शहर खाली मिलता है और उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग सारे शहर खाली थे। और आखिर में वो वापस अपने शहर टुक्सॉन आ जाता है और साथ ही साथ वो जिस भी शहर में गया था वहाँ से वो कुछ ना कुछ सामान अपने साथ लाया था। टुक्सॉन वापस आने से पहले फिल ने हर शहर में अपने मैसेज छोड़ दिए थे कि टुक्सॉन में कोई जिंदा है, ताकि कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ टुक्सॉन आए। टुक्सॉन पहुंचने के बाद फिल वहां के सबसे बड़े घर का ताला खोलकर उसे अपना घर बना लेता है और अपना सामान वहां शिफ्ट कर लेता है। इसके बाद फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत से इलीगल काम करने लगता है, जैसे कि शीशा तोड़ना, सुपरमार्केट से खाना चुराना और गाड़ियों को जलाना। वो अलग अलग बॉल्स पर अलग अलग तरह की शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और हर वक्त उन्हीं से बातें करने लगता है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का वक्त देखते हैं जहाँ फिल बहुत बुरी हालत में नजर आता है और उसके पूरे घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है और वो खुद भी बहुत गंदगी में रह रहा था। वो अलग अलग बॉल्स पर शक्लें बनाकर उन्हीं के साथ रह रहा था। आखिर फिल अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी गाड़ी में बैठकर सुसाइड करने ही वाला होता है, पर तभी उसे दूर एक काला धुआं नजर आता है। जब वो उस धुएं के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक लड़की जो कि उससे उम्र में बड़ी है वो कैंप लगाकर रह रही है और उसका नाम कैरल था। वो लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिल को बताती है कि उसने फिल के मैसेज जगह जगह देखे हैं जिसका पीछा करते हुए वो टुक्सॉन आई है। और फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फिल कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। जब कैरल फिल का घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। घर घुमाने के बाद फिल कैरल को वापस उसके कैंप छोड़ आता है, जिसके बाद वो घर आकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि कैरल उसके घर की साफ सफाई कर रही है। इस पर वो कैरल से लड़ने लगता है। ऐसे ही किसी न किसी बात पर दोनों में लड़ाई होती रहती है और फिल अपनी बॉल से कैरल की शिकायतें भी करना शुरू हो जाता है। एक दिन फिल देखता है कि कैरल उसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर कैरल उसकी बात नहीं सुनती। शिफ्ट होने के बाद कैरल फिल से गार्डनिंग में उसकी मदद करने के लिए और पानी लाने का कहती है, मगर फिल साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैरल वहां से चली जाती है और फिर रात में कैरल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन जब कैरल उससे लड़ने आती है तो फिल देखता है कि उसने पानी ढूंढने के चक्कर में अपने पाँव में चोट लगवा ली है, जिसकी वजह से फिल को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। वो शहर के मेन वाटर टैंक से पाइप जोड़कर कैरल के घर पानी लाने का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद कैरल उसे डिनर पर इन्वाइट करती है, जहाँ उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। और कैरल फिल को आइडिया देती है कि उसे लगता है कि गॉड ने उन दोनों को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो दुनिया में पॉपुलेशन दोबारा शुरू कर सकें। ये सुनकर फिल भी कैरल से इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैरल फिल को मना कर देती है क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इसी बात पर फिल कैरल को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रात के टाइम कैरल फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है, जिसके जरिए वो बात कर